दोस्तों, आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो महाराष्ट्र में हुआ उसको लेकर उद्धव ठाकरे के करीबी यानी कि संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे डाला था। बयान इस बात को लेकर कि अगर अदालत, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सीजेआई यानी डीवाई चंद्रचूड़ एक याचिका को 2 साल तक रोके न रखते यानी कि उस पर फैसला सुना देते, तो यकीन मानकर चलिए ऐसे हालात पैदा ना होते। इसके लिए सीधे सीधे उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार बताया था। लेकिन अब इस पर पलटवार करने की बारी आई इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की। आज मैं वही दिखाने जा रहा हूं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। और देखिए, जब आप इसे देखेंगे सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या वाकई इसमें देरी की गई, क्या वाकई जिन शिवसेना के और एनसीपी के विधायकों ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे से अलग हटकर, इनके साथ मिलकर और अपनी मूल पार्टी से अलग हटकर बीजेपी का समर्थन किया, उस मामले में जानबूझकर फैसला सुनाने में देरी की गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। वैसे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पर आरोप लगे तो बाकी बहुत संगीन हो जाते हैं। एक ऐसा ही आरोप संजय राउत ने लगाया था, वो मैंने दिखाया भी था। उन्होंने बताया था कि अगर इस हार का सबसे बड़ा विलेन कोई है तो वो डीवाई चंद्रचूड़ है। अब खुद उम्मीद लगाइए, एक तरफ डीवाई चंद्रचूड़ के आपने कई फैसले सुने होंगे, जहां जहां वो कार्यक्रम में जाते हैं तो वो कहते हैं किसी भी मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वही देरी करने लग जाए और जब ऐसी बातें उठें और कहें ये मेरी मर्जी, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मर्जी कि हम कौन सा फैसला सुने और कौन सा नहीं, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ खेल है। दरअसल पहले पढ़िए क्या लिखा है। हिंदुस्तान की खबर है, सुप्रीम कोर्ट को कौन सा केस सुनना चाहिए ये नेता नहीं सीजीआई तय करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ का संजय राउत को जवाब। बिल्कुल हुजूर, तय तो यही करना है, चीफ जस्टिस को ही तय करना है, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कौन सा मामला सुने कौन सा नहीं। लेकिन ये कौन से कितने मामले थे कि तकरीबन 2 साल तक वो मामला सुना नहीं जाता। ऐसा क्या हो गया था कि आखिरकार बार बार याचिका की बात ध्यान दिलाने के बावजूद तारीख पर तारीख मिल रही थी। दरअसल मैं आपको जगाता हूं क्या हुआ क्या, पढ़िए इसे लेकर लिखा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की हार के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत द्वारा लगाए गए आरोपों का पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को पुरजोर तरीके से खंडन किया। राउत ने आरोप लगाए थे कि चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर सही तरीके से निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से एमवीए सरकार गिर गई और उनकी पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। दरअसल उन्होंने इसकी देरी पर भी सवाल उठाए थे और देरी पर सवाल उठाने पर साफ साफ लफ्जों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का यह बयान कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। सवाल ये उठता है कि ये चलिए मानकर चल लिया जाए कि चलिए आप ही का अधिकार है कि आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन ये अधिकार आपको मिला किस तहत पर? इस पर मिला ना कि आप इस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। यानी मुख्य न्यायाधीश बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से फैसले सुनेंगे। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपने रिटायरमेंट से चंद रोज पहले ही आपने जो कुछ बयान दिए और जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। आपके घर पर व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री आ जाते हैं, उसको लेकर आप जवाब देते नजर आते हैं। उसके बाद आप तरह तरह के बयान देते हैं, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। और अब जब ऐसे सवाल उठते हैं तो आप कहते हैं आपकी मर्जी, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, मुख्य न्यायाधीश की मर्जी कि वो कौन सा मामला सुने कौन सा नहीं। तो फिर सब सवाल उठता है तो इस पर तिलमिलाना क्यों? यह आपकी मर्जी नहीं हो सकती, यह आपको खुद तय करना होगा कि कौन सा मामला जल्द सुनवाई योग्य है या नहीं। अब आपने खुद ही अपनी तरफ से तय कर लिया, नहीं ये मामला तो मेरे को नहीं सुनना, तो बात अलग ही है, कह ही नहीं सकता कोई। इस देश की न्यायिक प्रक्रिया क्या कहती है कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश को आप ऐसे चुनौती नहीं दे सकते, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा चीजें हो जाती है। लेकिन सवाल उठेगा जब राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर कोई बयान देने लग जाए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब आने लग जाए, जब उनके नेताओं के साथ अपने घर में फंक्शंस में शामिल होने लग जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के बजाय डीवाई चंद्रचूड़ का यह जवाब वाकई कुछ लोगों के गले नहीं उतरता। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जनसत्ता की भी खबर है, सीजीआई तय करेंगे कौन सा केस सुनना चाहिए, नेता नहीं, जानिए चंद्रचूड़ ने ऐसा क्यों कहा। खबर देखिए, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। संजय राउत ने पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसका चंद्रचूड़ ने पुरजोर खंडन किया है। संजय राउत ने आरोप लगाया था कि चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर सही तरीके से निर्णय नहीं लिया, जिसकी वजह से एमवीए सरकार गिर गई और उनकी पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा। राउत के इन आरोपों पर पूर्व सीजीआई एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारा कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले चल रहे थे। अच्छा,
हमने 9 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच और 5 जजों की बेंच के फैसले दिए। क्या कोई एक पार्टी या व्यक्ति तय कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सा मामला सुनना चाहिए? यह फैसला केवल मुख्य न्यायाधीश का होता है। बिल्कुल ठीक बात। जैसे इस देश के प्रधानमंत्री का एक अधिकार है कि वो कोई भी फैसले न ले केवल, बल्कि थोप दे। यही तो हुआ ना। आपके कहने का मतलब हुआ कि हमारी मर्जी है, हम ये मामला सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये आपने कैसे कह दिया? ये तो अब इस पर ही प्रश्न चलने लग गया। मानकर चलिए किसी की नीयत में खोट आ जाए, वो सुनना ही ना चाहे तो, और वो संवैधानिक पद पर बैठा है और उस पर कोई चुनौती ना दे पाए तो इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए था कि आखिरकार इस मामले में सुनवाई में देरी क्यों हुई, निर्णय जो लिया वो क्यों लिया। अब तक कानूनी भाषा जानते हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो उनको सही तरीके से संजय राउत को जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संजय राउत सही है, लेकिन जो जवाब दिया गया पूर्व मुख्य न्यायाधीश की तरफ से, वो वाकई ये सोचने वाला, हैरान कर देने वाला है कि अपनी मर्जी से ये फैसले लिए जाएंगे कि हम ये मामला सुनेंगे, ये नहीं, ये हमें अच्छा लग रहा है, ये नहीं। मतलब आज हमारा मन है कि हम सेब खाएंगे, अमरूद नहीं। आज चलिए केला खाएंगे, अमरूद नहीं। अमरूद खा लेंगे यार, केला और सेब नहीं खाएंगे। मतलब आपकी मर्जी चल रही है क्या? मामले कोई ऐसा नहीं है कि कोई परचून की दुकान पर खड़ा होकर मांग रहा हो, उसको उनको आपको जवाब देना चाहिए। मैं भी कहता हूं बिल्कुल एक अधिकार हो सकता है, लेकिन जो जवाब दिया गया उससे काफी लोग इस बात को लेकर वाकई हैरान है कि एक सीजेआई, जो पूर्व सीजेआई, इस तरह का जवाब कैसे दे सकते हैं। यानी अपनी मर्जी से अगर कुछ स्वविवेक से कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है, जिसको मामले सुनने हैं या जिसे कोई फैसला करना है, मानकर चलिए उसकी नीयत में अगर खोट आ जाए, मानकर चलिए, मैं ये नहीं कह रहा चंद्रचूड़ साहब के लिए, लेकिन किसी की नीयत में खोट आ जाए तो वो सुने ही नहीं मामला, तब क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इस आधार पर चंद्रचूड़ साहब के जो बयान है उसके आधार पर तो यही नजर आता है ना। अब मतलब आपके करके किसी की नीयत में अगर खोट आ जाए तो वो मामला ही नहीं सुनेगा और आप चुनौती भी नहीं दे सकते। फिर रिटायर होने के बाद वो आसानी से कहते कि मेरी मर्जी, मैंने नहीं सुना। ये अपने आप में अटपटा बयान था। फिलहाल इस बयान की चर्चा काफी हो रही है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार।